नमस्कार प्यारे शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, आशा है कि आपको पिछले प्रोजेक्ट को बच्चों के साथ करने में मजा आया होगा। आइए अब अगले प्रोजेक्ट की ओर चलते हैं, जिसका नाम है मेरा एक रोशन कमरा। यह प्रोजेक्ट के पाठ प्रकाश पर आधारित है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थी सोचेंगे कि क्या वे केवल दर्पणों और लेंसों का उपयोग करके पूरे कमरे को रोशन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के अंत में बच्चे एक ऐसे कमरे का मॉडल तैयार करेंगे जो एक छोटे से छिद्र से प्रवेश करने वाली प्रकाश की एक किरण से पूरी तरह प्रकाशित हो जाता है। वे साधारण और घुमावदार दर्पणों के साथ साथ लेंसों का उपयोग कर इसे बनाएंगे। इन दर्पणों और लेंसों को कमरे के अंदर रणनीतिक रूप से प्रकाश को केंद्रित करने, कमरे में विभिन्न वस्तुओं को रोशन करने के लिए रखा जाएगा। इस पाठ के बाद बच्चे संरचना, गुणों और कार्यों के आधार पर विभिन्न प्रकार के दर्पणों और लेंसों की पहचान, तुलना और अंतर करेंगे। समतल और घुमावदार दर्पणों के साथ प्रकाश की परस्पर क्रिया की व्याख्या और तुलना करेंगे। विभिन्न प्रकार के लेंसों के साथ प्रकाश की परस्पर क्रिया की व्याख्या और तुलना करेंगे। विभिन्न दर्पणों में प्रकाश के परावर्तन के कारण बनने वाली छवियों का निष्कर्ष निकालेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे। वस्तुओं को बनाने में रचनात्मक सोच का उपयोग करेंगे। सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं कक्षा शुरू होने के पहले प्रत्येक दिन की सामग्री और प्लान देख लें। शिक्षक हर एक दिन बच्चों को घर पर भी कुछ गतिविधि या चर्चा कर जानकारी जुटाने के काम दे, जिससे बच्चों का समग्र विकास होगा। इस पाठ योजना के क्रियान्वयन के दौरान आपको एक पुराना जूते का डब्बा, कार्डबोर्ड, कागज, पतली पाइप या स्ट्रॉ, छोटे पत्थर, टेप, कैंची, स्टील के चम्मच, छोटा आईना, टॉर्च इत्यादि की आवश्यकता होगी। पहला दिन शुरू करने से पहले शिक्षक सभी बच्चों को समूहों में बांट दें, जिससे वे कार्य प्रयोग या अन्य कोई गतिविधि समूह में ही करें। शिक्षक ध्यान दें कि समूह हमेशा मिश्रित हो, जिसमें सभी स्तर के बच्चे हों। पहले दिन एक गतिविधि के द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों के साथ पहले सीखी गई प्रासंगिक बातों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को प्रोजेक्ट की जानकारी देंगे। वे प्रकाश की विविध विशेषताओं को समझने के लिए गतिविधि करेंगे। अंत में शिक्षक मॉडल कमरा बनाने के लिए छात्रों को मार्गदर्शित भी करेंगे। दूसरे दिन शिक्षक सबसे पहले पुनरावृत्ति और दैनिक कार्य योजना से कक्षा की शुरुआत करेंगे। विद्यार्थी समतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझेंगे और समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के गुणों को जानेंगे। इसके बाद शिक्षक विद्यार्थियों को गतिविधि करने के निर्देश देंगे, जिसमें बच्चे अपने मॉडल कक्ष में समतल दर्पणों के उपयोग को लेकर समूहों में चर्चा करेंगे। शिक्षक विद्यार्थियों को कुछ सवालों पर सोचने के लिए बोलेंगे और गृह कार्य देकर कक्षा समाप्त करेंगे। तीसरे दिन कक्षा की शुरुआत शिक्षक गृह कार्य की चर्चा और दैनिक योजना बताने से करेंगे। विद्यार्थी उत्तल और अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रकाश के प्रतिबिंब और उनके गुणों के बारे में समझेंगे। शिक्षक इस विशेषता को समझाने के लिए चम्मच के अंदर और बाहर वाले हिस्सों पर प्रकाश डालकर प्रयोग करेंगे और बच्चों को दिखाएंगे। इसके बाद शिक्षक विद्यार्थियों को मॉडल कक्ष में गोलाकार दर्पण स्थापित करने के बारे में निर्देश देंगे और आखिर में गृह कार्य देंगे। चौथे दिन शिक्षक सबसे पहले गृह कार्य में दिए गए सवाल पर चर्चा करेंगे और बच्चों को गोलाकार दर्पणों के प्रयोग के बारे में बताएंगे। वे पिछली कक्षा में दिए गए तालिका पर भी चर्चा करेंगे और बच्चों से उनके जवाब सुनेंगे। शिक्षक प्रकाश के साथ उत्तल और अवतल लेंस का व्यवहार समझाने के लिए प्रयोग करके बच्चों को दिखाएंगे। शिक्षक बच्चों को गतिविधि के निर्देश देंगे, जिसमें बच्चों को मॉडल कक्ष में लेंस स्थापित करना होगा। समय रहने पर बच्चे एक दूसरे के मॉडल को देखेंगे और लिखेंगे कि उन्हें क्या अच्छा लगा और उनके मॉडल में क्या सुधारा जा सकता है। अंत में शिक्षक बच्चों को गृह कार्य देंगे। पांचवें दिन विद्यार्थी अपने अपने मॉडलों की प्रस्तुति करेंगे।
शिक्षक इस हेतु प्रस्तुति के निर्देश बोर्ड पर लिख देंगे और कुछ सवालों को बच्चों को बताएंगे, जिसके आधार पर बच्चे प्रस्तुति देंगे। इसके बाद शिक्षक प्रत्येक समूह को 3 से 4 मिनट का समय लेकर बाकी कक्षा के सामने अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने को कहेंगे। अंत में शिक्षक बच्चों से सवाल जवाब करेंगे और उनके प्रयास के लिए सभी को सराहना भी देंगे। इस प्रकार इस प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थी प्रकाश का लेंस और दर्पणों के प्रति व्यवहार समझेंगे और उस समझ का इस्तेमाल कर वे मॉडल कक्ष का निर्माण करेंगे। प्रोजेक्ट की समाप्ति के बाद शिक्षक हैंडबुक में उपलब्ध QR कोड को स्कैन करके बच्चों के सीखने के संबंध में कुछ सूचनाएं गूगल फॉर्म में भरेंगे।